साथियों, आज हम बात करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों को उनकी लागत का लाभकारी मूल्य क्यों नहीं मिल रहा। क्यों नहीं सरकार अब तक गन्ने का मूल्य घोषित कर पाई। हमारे पड़ोसी राज्य हैं पंजाब और हरियाणा, दोनों राज्यों में 400 रुपए का भाव गन्ने का है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो भाव है, जो पिछले सत्र का है, अभी इस सत्र का गन्ने का मूल्य घोषित नहीं कर पाई है उत्तर प्रदेश की सरकार। आखिर क्या कारण है? इससे साफ जाहिर होता है कि आपको किसानों की कितनी चिंता है, आपको किसानों के परिवारों की कितनी चिंता है। इससे साफ जाहिर होता है कि आप कितने बड़े किसान हितैषी। जब पड़ोसी राज्यों में 400 रुपए गन्ने का भाव है, तो आपको उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य देने में क्या दिक्कत आ रही है। अब बात करते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की। जो स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दी कि किसानों को उनकी लागत का 2 गुना मूल्य मिलना चाहिए। अब अभी कुछ दिन पहले कानपुर कृषि अनुसंधान केंद्र से एक शोध किया गया, जिसमें किसानों की लागत के बारे में बताया गया कि लगभग 320 रुपए या 322 रुपए किसानों का लागत आ रहा है गन्ने को बोने में। अब गन्ने का मूल्य है 355 रुपए। तो साफ जाहिर है कि किसानों के प्रति इस सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और जब देश के प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तो उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के किसान और मजदूरों का होगा। साथियों, आज पहला तो छोड़ो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर भी देश के किसान का और मजदूर का नहीं आ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से किसानों को इग्नोर करने का काम कर रही है। किसानों के लिए कोई योजना उनके पास नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले जनपद मुरादाबाद के बिलारी में आए थे। उन्होंने कहा कि बताओ गन्ने का दाम बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। सबने कहा कि बढ़ना चाहिए। तो बढ़ाते क्यों नहीं? किसका इंतजार है? सरकार आपकी है, मंत्री आपके हैं, आप स्वयं खुद मुख्यमंत्री हैं, देश में आपकी सरकार है। तो किसानों का हित करने से आपको रोका किसने? आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपकी मंशा नहीं है। आपकी मंशा है तो सिर्फ चंद लोगों को लाभ पहुंचाने की। आपकी मंशा नहीं है कि किसान खुशहाल हो। अगर आपकी मंशा होती तो जिस तारीख में आप बिलारी में आए थे, 23 दिसंबर, उस दिन चौधरी चरण सिंह साहब का जन्म दिवस का वो मौका था। आप वहीं लाभकारी मूल्य घोषित करते किसानों का कि आज से चौधरी चरण सिंह के किसानों का जो गन्ना बोते हैं उन्हें 450 रुपए प्रति क्विंटल भाव के हिसाब से गन्ने का भुगतान मिलेगा, अगर आप सच्चे किसान हितैषी होते तो। लेकिन आपने नहीं कहा। आपने वहां एक बात और कही। आपने कहा कि बताओ चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई, किससे कह रहे हो? देश में सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार आपकी है, तो आपको रोका किसने? आप किसानों की भावनाओं से खिलवाड़ करना जानते हैं और किसानों की भावनाओं से खेलकर सिर्फ वोट लेना जानते हैं। किसान का कोई फायदा आपने नहीं किया है। मैं सभी किसान भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि अपने मुद्दों पर मजबूत रहें और जब वोट का टाइम आए, भारतीय जनता पार्टी को हमें वोट की चोट देने की आवश्यकता है। जब वोट का टाइम आए तो इन लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए कि जब आप लोग ताकत में थे, जब आपके पास सब कुछ था, केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, तो आप गन्ने का मूल्य घोषित नहीं कर पाए। लाभकारी तो छोड़िए, आप मूल्य घोषित नहीं कर पाए। आप लगातार कह रहे हैं कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? तो हमारी मांग भी है
कि किसानों को 450 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गन्ना मूल्य मिलना चाहिए। सरकार को इस और गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए, किसानों के विषय पर गंभीर होना चाहिए। अभी सरकार किसानों के किसी भी विषय को लेकर गंभीर नहीं है। हमारी मांग है, और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि किसानों को 450 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गन्ना मूल्य मिलना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी जिंदाबाद। नमस्कार।